Right. We are on live on Facebook, which is on my page as well, and we are beginning with the session. Just give me a minute so that we are aligned. Right. All right, ma'am. Thank you very much, and a very good afternoon to all of you. Namaskar, faculties, teachers, students who have joined us. And we intend to make this session very enriching and very interactive. But for the timing, मैं एक बार आप लोगों से कुछ share कर लेता हूँ quickly, and I may have a lot of things to discuss, but I will try to rush as much as possible so that we don't miss out on important points. So our topic today is how to become a successful entrepreneur. There's no recipe, there's no rule book, there's no guide which can give you success. Let's make it very, very, very clear. Because success is a combination of various factors as and when आपके सामने situation आती है और आप कैसे उसको react करते हो, act करते हो, evolve करते हो, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी खुद की तैयारी कितनी अच्छी है. Let's say you are unprepared. Let's say आपको लड़ाई लड़नी है, आपको लड़ाई से दारा सिंह बनना है, दारा सिंह से लड़ाई करनी है, या फिर let's say आपको कहीं कोई WWF का मैच खेलना है और आपने ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, और आप अगर जो लड़ने की स्थिति में आ गए तो आप लड़ नहीं पाएंगे because you are not prepared. So that preparation to actually become successful entrepreneur is very important. Most of the time बच्चों के दिमाग में या हर एक के दिमाग में कुछ ऐसी कंफ्यूजन होती है कि हमें बहुत कुछ आता है, इतना ही काफी है, हम सक्सेसफुल बन जाएंगे. मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्तों, अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, भाई इतना ही कहूंगा कि बहुत गरीबी से जन्म लेकर के उठ के आया हूँ. मैंने जो हालत देखी है मैं जानता हूँ, बट आज मुझे हर तरह से डील करना पड़ता है. मार्केटिंग वालों से अलग, टेक्निकल अलग, लीगल अलग, फाइनेंशियल अलग, इसके अलावा लोगों की बहुत सारी ईगोस है, उनको भी संभालना पड़ता है. मतलब ये सब कुछ करने के लिए 360 डिग्री अगर जो आपको नहीं आता तो आप में और दूसरों में सक्सेसफुल में डिफरेंस इतना रहेगा कि अभिमन्यु बन जाएंगे. आपको चक्रव्यूह में जाना पता है लेकिन आना नहीं पता है. अर्जुन बनना है और अर्जुन बन के ही कामयाब होना है. अच्छा, क्या होता है आज इंसान, कोई भी आज जैसे आप बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक दिन में होगा कि अच्छा चलो कोई रास्ता बता दो, सक्सेसफुल बता दो, सक्सेस होने का रास्ता बता दो. सक्सेस होने का रास्ता जो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ वो आपके लिए रोज रूटीन की चीजें हैं. आपको लगे इसमें नई बात क्या है, कुछ नया है ही नहीं करने के लिए. सिर्फ आपको वो जो चीजें बताई गई इंप्लीमेंट कर लेंगे और आप अपनी तैयारी कर लेंगे तो यू विल बिकम सक्सेसफुल. क्योंकि जितने भी आज के में देश में कामयाब लोग हैं, एंटरप्रेन्योर कामयाब हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पास को AK-47 ले रखी थी या फिर पता नहीं क्या उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी. दे हैव बिकम सक्सेसफुल इन द बेसिस ऑफ देयर गट, देयर विजडम, देयर विजन, देयर एस्पिरेशंस एंड गोल्स. तो आपको भी वो करना है. तो हम उसको आगे लेके चलते हैं दोस्तों क्विकली, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी को. तो इसमें आज मैं सबसे पहले तो IPM कॉलेज का, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, गोयल साहब का खासकर धन्यवाद करना चाहता हूँ, एंड शशांक सर, एवरीबॉडी, ऑल दोस एसोसिएटेड, एंड इट्स सच अ बिग प्लेजर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी आवाजें आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट पर डाल लीजिएगा. तो मैं हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है दोस्तों कि आपके कॉलेज से हमारी फैक्ट्री मुश्किल से 300 मीटर्स की है. दैट्स इट, वी आर सो क्लोज बाय. एंड आपके यहाँ से मोहित हमारे यहाँ साथ में समय एक अच्छी पोजीशन पे है, मार्केटिंग संभाल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. सो नाउ, और ये कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि माँ कहते ना सारी पिलग्रिमेजेस जो है उसका संगम है, और पिता उसके अंदर बैठी हुई मूर्ति है. तो माता पिता का आशीर्वाद जिन बच्चों को होता है, जिनको मिलता है, वो बहुत ही खुशनसीब है और कामयाब होते हैं. इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आप अपना धन्यवाद कीजिएगा. और सबसे बड़ी बात, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु के बिना कुछ नहीं है. गुरु इज द एम्बॉडीमेंट. IPM कॉलेज के बगल में कोई ये है कंपनी. सर मैं कैन आई रिक्वेस्ट यू कि कौन सा जो कंपनी भी है आवाज वो, आ रही है कंपनी में काम. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर, प्लीज आप अपने आप म्यूट पे डाल लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी. या मैं म्यूट पे डाल दूं उसको. चलिए मैंने म्यूट डाल दिया मोस्टली.
I think so. I'm not very sure. Right. All right. So मैं समझता हूं कि गुरु डार्कनेस से लाइटनेस को लेके जाता है, सक्सेस से लेके जाता है। तो गुरु का साथ बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहे तो ये मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। और कुछ लोगों का अभी भी हैं जो म्यूटेड हैं, म्यूटेड नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट रखिएगा अपने आप को, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, एंड नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, चलिए मैं सबको म्यूट कर दिया है, अब उससे चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है, मैं एवरो इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन हूं और इस समय सीआईआई की एमएसएमई का नेशनल इंडिया का को चेयरमैन भी हूं। तो एमएसएमई के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बोलता हूं तो मैं आपसे शेयर करूंगा आज, ताकि आप और हम समझ सके। और लाइफ आफ्टर कोविड जो है ना, बहुत ही एक कंफ्यूजन वाली क्रिएट हो गई है। ये समझ में नहीं आता कि भविष्य कैसा होगा, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी वक्त गुजर जाएगा। This is a thing of the past. It will happen, and just wait. It will happen very, very shortly. I think maybe about 6 months, 1 year down the line, this will be a thing of the past. So you need to work from home. So you need to adopt the new technology, which is digital growth, which is going to be exponential. जैसे आज आपके डेट, आज आप मेरे से जुड़े हुए हैं। Ideally, हम लोग आपके कॉलेज में सेशन कर रहे थे, आपके हॉल के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, बट हम इस प्रकार से कर रहे हैं। और ऐसा करके भी हम अपने आप को सक्सेसफुली कामयाब कर पा रहे हैं। अक्टूबर के जीएसटी के डेटा बताते हैं कि पिछले साल के अक्टूबर के जीएसटी जितनी थी उससे भी ज्यादा कलेक्शन एक्सीड हो चुकी है, यानी कि एक्टिविटीज आर बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब ये है, जब आप मार्केट में काम करने के लिए आएंगे तो आप बिल्कुल तैयार होंगे और सक्सेसफुल होने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या है, ये जानना जरूरी है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्म तो करना ही है। अगर जो आप सोचें कि भैया बिना कर्म करे, बिना सिर्फ डिग्री के माध्यम से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। डिग्रियां तो आपके पास जितनी है उससे ज्यादा डिग्रियां तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे और लोगों के पास भी होंगी, लाइब्रेरियन के पास भी होगी। लेकिन क्या वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है? आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, धीरे धीरे मैं सारी चीज समझाऊंगा। विल गो फॉरवर्ड क्विकली। और क्या होता है, आज आपके पास नॉलेज है। नॉलेज आपको एक बेडरॉक देती है, आपके एग्जिस्टेंस है। बेडरॉक मतलब आपको एक आपका बेस प्रीमाइस तैयार करती है नॉलेज। लेकिन एक्सपीरियंस उसको नॉलेज को कनेक्ट करती है। यानी कि आपका सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज होता, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप सिर्फ सोचे किताब पढ़ लेने से थोड़ी बहुत हो सकता है कि भाई हॉलिस्टिकली आपने कुछ चीज समझ ली हो, इतना काफी है। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी ना आपको नॉलेज जो आपको बना देती है, आपको एक इंसान बना देती है, आपकी रंग रूप रेखा तैयार कर देती है। लेकिन जब आप फिजिकली मार्केट में जाएंगे तो जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आई एम 59 ईयर्स नाउ, और लेट अस से मैं करीब 13-14 साल की उम्र से काम कर रहा हूं। तो मेरे और आप में डिफरेंस पता है, फर्क क्या है? आप कॉलेज के बच्चे हैं, फाइनल स्टूडेंट्स होंगे, बीटेक में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे, या फिर एमबीए कर रहे होंगे, और बहुत ही अच्छी जगह आप अपने एजुकेशन पा रहे हैं, बैकग्राउंड भी आपका बहुत अच्छा होगा। मेरा ऐसा नहीं था, मैं तो कभी कॉलेज ही नहीं गया। हमारे पास तो खाने के लिए भी ढंग से पैसे नहीं थे, और हमारे पास तो गरीबी का बहुत बड़ा साया था। यानी कि वहां से उठ के आना, तो आज वो सब कुछ करके और सक्सेसफुल एक इंडस्ट्री चला पाना, इट्स इज अ बिग टास्क। बट कैसे किया, क्या किया हम लोगों ने, वो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस समय एवरो इंडिया लिमिटेड, जिसके ब्रांड नेम है AVON A1 और AVRO एवरो, दो ब्रांड नेम से हम लोग प्लास्टिक फर्नीचर, जैसे नीलकमल सुप्रीम सेलो का आता है, काफी बड़ी रेंज उन लोगों की, इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। और देश की टॉप कंपनियों में हमारा नाम है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस समय हम लोग, और बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। प्रगति ऐसी है कि हम हर साल करीब करीब 80 से 100% की प्रगति कर रहे हैं। और अब कोविड के टाइम में जहां लोग कंफ्यूज्ड हैं कि बिजनेस का माहौल क्या होगा, मैं आपको ये वायदा करके बताना चाहता हूं कि भी ये कंपनी जिसके सामने अभी आप सुन रहे हैं, जिनकी बातें,
वो कंपनी अपने यहाँ इतना बड़ा विजन लेके बैठी है कि कंपनी 10 टाइम्स बिगर ग्रोथ करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट लेके तैयार बैठी हुई है और उसको एग्जीक्यूट करने जा रही है। यानी कि हम भविष्य बहुत उज्जवल देख रहे हैं, तो आपका भविष्य भी उज्जवल है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत जुड़ी है। वो तैयारी क्या है? जैसे हम आपसे बात करते हैं, छोटा सा केबीसी का गेम खेलते हैं, क्विकली खेलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 बजे से पहले मुझे सेशन क्लोज करना है। आपकी लाइफ का क्रिएटर, सिचुएशन का क्रिएटर कौन है? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि आपकी लाइफ में लेट्स से भगवान, लक, आप या वास्तु, क्या चीज आपको लगता है कि हाँ भी आपकी लाइफ में इन चीजों के कारण ही मेरा कुछ वजूद है या हुआ है? क्या है? हु इज दैट? एनीबॉडी वांट्स टू से? आप टाइप कर सकते हैं, चैट में टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए चैट में कुछ आ रहा है तो अवर सेल्स, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राधिका ने कहा, भूपेश ने कहा, सबने, गोविंद ने कहा, एवरीबॉडी सेइंग, पीयूष कह रहे हैं कि यस अवर सेल्स, यस एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, या यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब आई वुड से वो केबीसी का गेम होता तो मैं बोलता यस, जीत गए आप 1 करोड़ रुपए का सवाल। ये 1 करोड़ का नहीं, ये जीवन भर का सवाल है। पता क्यों? अगर जो आप ये मानते हैं कि आप ही इसके लिए लेट अस से एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आज के बाद अपने माता पिता को, गुरु को, समाज को, देश को, प्रकृति को, सृष्टि को, दोस्तों को, सबको ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ सिचुएशन। ये बाय एंड लार्ज काफी लोगों ने लिखा है, एक्सेप्ट करते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज रियलिटी। मैंने अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखी है, मेरी हाथ की रेखाएं बदली हैं। बचपन में क्या थी और आज क्या हो गई, पहले बचपन में क्या था और आज मैं क्या बन गया हूं। तो जैसे हमने अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया है, आप भी क्रिएट कीजिएगा। और क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए क्या फर्क है। आप किताबों को प्यार करते हैं या फेसबुक को प्यार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ध्यान इस समय कहाँ है। इस समय जब आप कच्ची मिट्टी की तरह है, प्रिपरेशन स्टेज के अंदर है और रिफाइन होकर के, स्ट्रांग होकर के कल लड़ने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिएगा और वो आपको किताबों से और गुरुओं से ज्ञान मिलेगा, जिसके लिए आप बिल्कुल इस समय एप्ट है, रिसेप्टिव है। आपका पूरा सिग्नल जो कह रहे हैं यस कम ऑन, आई एम विलिंग टू टेक इट, बट प्लीज टेक इट वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि होता क्या है, आप बोलते हैं हाँ यार चलो पढ़ लिया, वो तो एग्जाम में पास होना था, परसेंटेज ज्यादा चाहिए थे इसलिए ऐसा कर दिया। दैट इज नॉट गुड इनफ। उससे आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला। बिलीव मी, आपकी डिग्री आपको कुछ नहीं दिलाएगी, सिर्फ एक रिकॉग्निशन दिला सकती है, आपको एक एंट्री दिलवा सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको आगे बढ़ाएगी। और परफॉर्मेंस कब आएगी? जब आपके बुकिश नहीं, एक आपके पास इनडेप्थ नॉलेज हो, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, डिसिप्लिन। आपकी जिंदगी में चाहे सुबह उठने का डिसिप्लिन हो, काम करने का डिसिप्लिन हो, या किसी चीज का भी डिसिप्लिन हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। मोहित जो आपके कॉलेज से हमारे यहाँ इस समय काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग सब संभाल रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरा डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। तो आज डिसिप्लिन है तभी चल पा रहा हूँ, तभी खड़ा हो पा रहा हूँ, तभी कामयाब हूँ। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरत है कि आपको अपने गोल अचीव करने डिसिप्लिन चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास अपने सपने होंगे और आपने सोचा होगा हम ये करेंगे और वो करेंगे। उसके लिए आपको अपने सपने, सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स लिख लेने हैं। कहाँ लिख लेने हैं? कोई ना कोई एक्सेल शीट में, पेपर में लिख लीजिएगा। 21 में क्या, 25 में क्या, 2030 में क्या। मिनिमम 20 पॉइंट। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लिख डालिए, सबको लिख डालिए। लिखने से क्या होगा, जो चीज आपने अपने हाथ से लिखी है, आपके दिल में एक अरमान जागेगा, यार मैंने लिख तो दिया, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। वर्क बैकवर्ड्स, पीछे काम करना शुरू कीजिएगा कि 2030 में लेटर से आपको एरोप्लेन खरीदना है। कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस प्रकार के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप करेंगे तो आपके ड्रीम्स, आपके सपने आपको उजागर कर देंगे, आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए क्या है सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट। जैसे आज आपके साथ मेरा सेशन था तो मैं 1:30 बजे से लॉग इन करके बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास दूसरा काम नहीं था, मैं पैरेलल दूसरा काम भी कर रहा था, लेकिन मेरी टाइम कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। मैंने से 2 o'clock, 2 बजे 1 सेकंड से पहले मैं उसको शुरू कर दूंगा। मेरा काम करने तरीका ऐसे है। उससे पता क्या होता है, आपके दिल में जो आदमी कमिटेड है टाइम के प्रति, उसके प्रति बहुत इज्जत बढ़ जाती है। आपको उसकी कमिटमेंट में उसका कैरेक्टर नजर आता है। लेकिन वही अगर जो आप लैक्स है, लूज है और आप केयरलेस हैं कहीं पर भी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, क्योंकि इस समय फेसबुक पे भी लाइव चल रही है, बहुत लोग देख रहे होंगे इसको। मैं ये कहना चाहता हूं
कि भी जो भी लोग इसको कैजुअली लेते हैं, लेट अस से आज आपको मेरे से सेशन करना है, मेरे से मुलाकात करनी है और आप 2 बजे नहीं आ पा रहे, आपको पता है, लेकिन आप सर मैं बस अभी आया 2 मिनट में आया और आप आधा घंटा नहीं आए, आपके कैरेक्टर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन आपने हिसाब लगा कि मैं 30 मिनट से पहले नहीं पहुंच सकता, बल्कि बोला सर मैं 30 मिनट तो मिनिमम 40 से 45 मिनट भी मुझे लग सकते हैं, तब तक आप दूसरा कोई काम कर लीजिए, डोंट वेट फॉर मी। मेरे दिल में आपके प्रति इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि 45 मिनट बोल के आप 40 मिनट में आगे बोलो वाह क्या बात है। क्योंकि कहीं भी किसी के साथ में भी चैलेंज आ सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, हम कहीं फंस सकते हैं, कोई कमिटमेंट आ सकती है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, इट्स ओके, बट प्लीज बी ऑनेस्ट। सो टाइम के बारे में मैं दोस्तों आपको सबको बता रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड बिलीव मी, ग्लोबल लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, इट इज टाइम। अब किसी को भी टाइम दे दीजिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को दे दीजिएगा, जापानीज को दे दीजिएगा, चाइनीज को दे दीजिएगा, कोरियन को दे दीजिएगा, मिडिल ईस्ट को दे दीजिएगा। व्हेन यू से 2 o'clock, then 2 o'clock means 2 o'clock, it's not 2:01 नहीं होता, 1.99 वही के 2 मिनट से पहले, 2 बजे से पहले। तो यू शुड डू दैट इन दिस। इसलिए मैं टाइम पे बहुत एम्फेसिस कर रहा हूं। आपको लग रहा है टाइम की क्या बड़ी बात है, हम तो करते ही हैं। नो, इट्स नॉट ट्रू, आप करते नहीं है, आप सिर्फ ऐसा आपके दिमाग में है। आप आगे से फॉलो करना शुरू कर देखिए, आपके कितने मार्केट में सोसाइटी बढ़ जाएंगे, लोग आप पे भरोसा करने ले जाएंगे, और कामयाबी की शिखर पर पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप यही आपके लिए है। और दोस्तों कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आज आपको यहां पर आना था, लेट अस से मैंने भी अपनी तैयारी कर रखी थी, आपके मन में भी होगा, कल आपको एग्जाम पूरे करने हैं, तो आपने अगर जो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करी है तो आप एग्जाम में रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से हमेशा हर काम को करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है, और कुछ वीडियोस मेरी प्लानिंग के बारे में, प्रॉपर प्लानिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के बारे में बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने मेरे बच्चे सुन रहे हैं, फैकल्टी सुन रहे हैं, ये सब कोई काम मैं किसी कीमत पे भी पैसे कमाने के लिए, शोहरत करने के लिए नहीं करता हूं। मैंने जब महसूस किया कि मैं करीब 1 दर्जन कॉलेज में जा रहा था, बच्चों के सेशन कर रहा था कई सालों से, करीब आधे दर्जन कॉलेज का एडवाइजर भी हूं, मैंने महसूस किया कि उनको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं भी बहुत सीख रहा था। तो मुझे लगा कि अगर जो कुछ मेरी कही बात से लोगों को फर्क पड़ रहा हो, उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा हो, तो उस नॉलेज को लिमिटेड क्यों रखे, क्यों नहीं मैं उसको यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दूं। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सुशील अग्रवाल के नाम से, उस पर जाकर के आप वीडियोस चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो मैंने बनाई है, ये आपके बहुत काम आएंगी। और आप जानते हैं दोस्तों, आपकी माता से बड़ा मल्टीटास्कर कोई हो नहीं सकता। अगर जो आपको जिंदगी में सीखना है कि 360 डिग्री किसको कहते हैं, एंटरप्रेन्योर को तो छोड़ दीजिएगा, वो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज अ स्मॉल थिंग। मां से बड़ा मल्टीटास्कर और बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं होता। क्या मैनेजमेंट, वाओ क्या बात है, पैदा करने से लेकर के आखिरी सांस तक किस प्रकार से पति का, बच्चों का, इसका उसका, बेटी का, बहन का, सबका ख्याल रखती है, सुबह शाम सुख दुख सहन करते हुए अपनी जिंदगी जी लेती है। आपको अगर जो मैनेजमेंट गुरु चाहिए तो आपकी माता से बड़ा गुरु नहीं है। माँ के काम करने तरीकों को सीखिएगा, देखिएगा वो क्या करती है, कैसे करती है। अगर जो माँ करती है उसका 50% भी कर लो तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर जो आप ये सोचते हैं छोड़ो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कपड़े यहाँ पड़े, जूते यहाँ पड़े, मेरी हेडेक नहीं है, ये माँ देखेगी अपने आप, आज तो देख लेगी, लेकिन माँ सुबह शाम आपके साथ नहीं चल सकती, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी कमिटमेंट है। हो सकता है कि भी वो ना रहे और आप अकेले रह जाएं, तब कौन संभालेगा। यानी कि आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स को हॉर्न करने के लिए, बेटर करने के लिए अपनी माँ को देखना है। और दोस्तों, लर्न, अनलर्न, रीलर्न एंड देन लर्न। क्योंकि जो सीखा, जैसे मैं हूं, मैंने आपसे कहा मैं कॉलेज नहीं गया, मेरे पास गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, लेकिन जो भी जिंदगी मैंने जी उसके बाद मैं लर्न करता रहा, सुबह शाम किताबों को पढ़ता रहा। मैंने कई हजार किताबें पढ़ी होंगी, दिन रात सुबह शाम खोया रहता हूँ, किताबें मेरे पास रखी रहती हैं। मुझे लगता है ओ माय गॉड इनको गले लगा लूं, इनके साथ सो जाऊं, बस इनको लगता है कि मेरी जिंदगी में पता नहीं कितनी नॉलेज की कमी है, मुझे चाहिए। आई एम ऑलवेज इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, भूखा हूं मैं हमेशा कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, सीखना है। और जो अनलर्न क्या करता हूँ, जो चीज ऑब्सोलीट हो गई है, जो चीज आउट ऑफ डेट हो चुकी है, जिसका मीनिंग इसको हटा देता हूँ, फिर नया सीखता हूँ, नया सीख करके और उसी प्रकार से अर्न कर पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय मैंने कोविड के टाइम में, जहां पूरे देश में लोग डरे हुए थे, परेशान थे, मोही जी जानते हैं, हमने किसी आदमी को अपने यहाँ से नहीं निकाला, बल्कि जबरदस्त तरीके से हायरिंग हो रही है। हमने पिछले 6 महीने में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, अभी हम जो चल रहा है, हमने जितना बिजनेस किया अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं किया। यानी कि बिजनेस भी किया और पैसे भी कमाए। मेरी कंपनी लिस्टेड है, हमने पूरे साल में जितना प्रॉफिट दिखाते थे
वो आधे साल में उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, जबकि पूरा क्वार्टर लॉस हो चुका था, यानी कि जून तक, मतलब मई एंड तक लॉस हो चुका था। ये हमारी स्पीड है दोस्तों। ये अर्निंग जब आती है जब आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जब आप सोचे यार मेरे को फर्स्ट क्लास एक ग्लास का फर्स्ट क्लास ऑफिस कैबिन मिल गया, एक सेक्रेटरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, ड्राइवर मिल गया, ये मिल गया, वाह वाह वाह, मजा आ गया, वाह फैंटास्टिक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन ऑलवेज हैव दैट। ये आपको ना, आपको लेटर से शोहरत दे देगी, आपको एक कहते ना एक फेक आइडेंटिटी दे देगी, लेकिन आपको जिंदगी में सीखने का और जीने का और आगे बढ़ने का तरीका नहीं बताएगी। दैट्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर। जैसे आपको लेटर से जीने के लिए खाना पीना जरूरी है, इसी प्रकार से आपको बिजनेस में रहने के लिए जरूरी है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप जो भी काम कर रहे हो, और अगर जो आप मी टू स्पेस में लड़ रहे हो, मैं भी ये कर रहा हूं, तू भी कर रहा है, चल लड़ते रहते हैं, उसके पहले थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि आपको मैं भी आगे बताऊंगा थिंक आउट द बॉक्स क्यों करना है। और देखिए इसके बारे में बहुत ही अच्छी ना, ये डब्ल्यू चैंग किम और रेने मोडिनन ने एक ब्यूटीफुल बुक लिखी है, दैट इज ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रेटेजी। एंड ये किताब मैंने बहुत लोगों को भेंट भी की है। इट्स ए ब्यूटीफुल बुक, आपको वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा, पूरा ना से उसके स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो आज अगर जो ये कहना चाहूंगा, और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आपको यू हैव टू बी वेरी गुड ओरेटर। क्या होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो भी हैं, हमारा उत्तर भारत में थोड़ा सा इस प्रकार से रुझान है कि हिंदी में ज्यादा बात होती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, हिंदी हमारी मदर टंग है, हमें जाननी चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज एंड यू नीड टू कम्युनिकेट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर जो आप अच्छे ओरेटर नहीं है, अच्छे स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको गुड ओरेटर बनना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपको कहा कि मैं कॉलेज भी नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी करीब 10 लैंग्वेज में बोलता हूँ, मतलब साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेज, कहना आप शुरू कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू गुजराती, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई स्पीक ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड वेरी फ्लॉलेसली, वेरी कंफर्टेबली, एंड आई कनेक्ट विद पीपल। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो अच्छा लगता है, यार ये तो हमारी जैसे बात करता है, एंड मेरे लिए एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कीजिएगा। आपको अपना स्वॉट एनालिसिस खुद का करना है। एमबीए के बच्चे होंगे, स्वॉट एनालिसिस हमेशा आपने बिजनेस का किया होगा, दूसरों का किया होगा, क्या कभी अपना स्वॉट एनालिसिस किया है? और किया भी है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, आपकी स्ट्रेंथ अगर जो 4 है तो वीकनेसेस 20 होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वीकनेसेस हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि आपको कभी भी खुद की अपनी वीकनेस नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर जो आप सक्सेसफुल है तो फिर कामयाब क्यों नहीं है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ गए, आपकी रिकॉग्निशन क्यों नहीं आई अभी तक? इसका मतलब कुछ वीकनेसेस हैं, चाहे इंटरपर्सनल हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे फोकस हो, चाहे एम एस्पिरेशन नॉलेज हो, या आपकी इंटर कनेक्टिविटी हो, या आपका किसी चीज में कॉम्पिटेंस, सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंस हो, जो मिसिंग है, ये वीकनेस आइडेंटिफाई कीजिए, आज ही कीजिए। ये सेशन क्लोज होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर जो जेन्युइनली आप मुझे एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, मान देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, या लेट्स एक्नॉलेज करना चाहते हैं, तो दैट विल बी दैट यू मस्ट डू 2 थिंग्स। 1, यू मस्ट सेट योर गोल फॉर एटलीस्ट 2030 तक का गोल सेट कीजिएगा। 2, यू मस्ट डू योर स्वॉट एनालिसिस, उसमें अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना शुरू कीजिए। आई टेल यू विल बिकम सक्सेसफुल लाइक दिस, चुटकियां मार के सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपके पास टू डू शेड्यूल होना चाहिए। मेरे पास हमेशा एक फाइल बनी रहती है जिसको मैं कैरी करता हूँ, पैड होता है, उस पर लिख लेता हूँ। लेट्स से 200 काम है, मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। पता क्यों? लेटर से कोई चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल लेटर से मेरे को कोई ट्रीटमेंट था, हार्ट का ट्रीटमेंट था, कोई भी था, मैं इसको इग्नोर किया, ठीक ही चला, ठीक ही चला, ठीक ही चल रहा है। जिस दिन मुझे जाना पे हार्ट अटैक आया, बोला ओह माय गॉड, लेट्स रश, अब सारे काम छोड़ के भागो 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 भागो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द लाइफ व्हिच इज इंपॉर्टेंट विल बिकम अर्जेंट। हम करते हैं क्या पता है, हम अपनी जिंदगी को इतना पागल बना लेते हैं, सुबह शाम फायर फाइटिंग में ये करना, ये करना, वो करना। पता है क्यों हुआ? हमने अपना होमवर्क नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं की, जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको इग्नोर करी, और ऐसा करने के कारण वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन गई, और अर्जेंट बन गई तो हम सुबह शाम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वाह, क्या जिंदगी है। ये ना करो दोस्तों, जिंदगी आपको ना चलाए, आप जिंदगी को चलाइए। मजा तो तब है, जिंदगी तो आपको जितने सांस दे के दे ही रखे हैं, लेकिन जिंदगी आपको ना दौड़ाए कि आप सुबह शाम हिचकोले खा रहे हैं बिना कोई पतवार के, आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी कैसे चलेगी। डोंट डू दैट। यानी कि आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो, होमवर्क स्ट्रांग हो, आपको पता हो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कब मुझे तकलीफ देने जा रही है, उसकी तैयारी कर लीजिए। ये सब चीजें जो आपको बता रहा हूँ, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ट्रेड्स हैं, यानी कि ये क्वालिटीज है जो आपको समझना जरूरी है। और दोस्तों, लोगों लगता है कि एडवर्सिटी, यार मुसीबत आ गई तो बड़ा मुश्किल हो गया। नो, इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट मुसीबत सिखाती है आपको, आपको स्ट्रांग बनाती है।
अगर जो आपने एडवर्सिटी या दुखे तकलीफ नहीं देखी तो आप जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे मुनि हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो फॉर दैट मैटर, आप एक काम कीजिएगा, सबसे पूछना, किससे पूछना, अपने गुरु से पूछना, गोयल साहब से पूछना, डॉली मैम से पूछना, किससे पूछना कि मैम क्या आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आई क्या, आप हमेशा खुश नसीब हैं क्या? तो शी विल टेल यू कि आपके पास कितनी सारी तकलीफ उन्होंने कैसे कैसे सहन करी, कैसे कैसे उससे आगे निकल गई और आज कितनी स्ट्रांग खड़ी हैं। तो इसी प्रकार से इतिहास गवाह है दोस्तों, हर मुसीबत आपको सिखाती है, स्ट्रांग बनाती है। और इसलिए लिखा है एडवर्सिटी causes some men to break, others to break records. Beautiful. विलियम आर्थर ने कितनी अच्छी बात कही है। तो मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों, आप अपने हार्ड वर्क को, स्मार्ट को फर्स्ट क्लास यूज कीजिएगा और बल्कि कहिए भैया मुझे तकलीफ दे, मुझे मुसीबत दे। आपको लगेगा कैसी बातें कर रहे हो सर, ऐसा भी कोई बोलता है क्या? यस, मैं कह रहा हूं आपको, मैं हमेशा कहता हूं ओके लेट मी हैव द प्रॉब्लम, लेट मी फेस इट एंड आई बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर, आई बिकम मच स्ट्रॉन्गर। जैसे सुना तब तो निखर जाता है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि हर एक में आदत नहीं, हिम्मत नहीं होती। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा, अब पूछता हूं आपसे, अगर जो आप वाकई में इतने स्मार्ट हैं, क्योंकि जो ऐसा होता है नॉर्मली ना, जितने बच्चे आते हैं सुनते हैं उनको लगता है अरे छोड़ो यार हमें तो बहुत कुछ अकल है, देखो मैं कैसी बात करना चाहता हूँ या कैसे बात कर सकती हूँ, वाह मेरे तो तरीका है, सलीका है, मुझे सब कुछ करना आता है, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। ये जितने भी लोग मेरी गलतियां कर निकालते हैं ना, ये बेवकूफ है। रियली ऐसा सोचते हैं आप? अगर जो आप इतने स्मार्ट हैं, क्या आप आइकॉन है क्या किसी के लिए, आदर्श हैं, ग्रेट लीडर हैं? क्या आप किसी के लिए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं लोग आपको, आपका अनुसरण कर, ऐसा कर रहे हैं क्या? आप कंपैशनेट है क्या? आपके दिल में किसी के प्रति मान सम्मान सद्भावना है क्या? एंड इफ दैट इज ट्रू, देन वेयर इज सक्सेस? व्हाट हैपेंड? वो सक्सेस क्यों नहीं आई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IQ, EQ, LQ। IQ आप सब जानते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ इमोशनल कोशेंट, LQ क्या है? व्हाट इज LQ? कोई चैट करना चाहेगा? किसने लिखा है कि वॉइस इज नॉट प्रॉब्लम? इज इट ट्रू? लर्निंग क्वेश्चन। सॉरी क्या बोला आपने? LQ का क्या कहा आपने? लर्निंग quotient. All right. LQ is love quotient. You may have IQ and EQ, but you need to have a love quotient also in the life. अगर जो आप लोगों को, प्रकृति को, समाज को, सृष्टि को, सबको प्यार नहीं कर सकते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी जरूरत है, आपको ये समझना है, उसको फॉलो करना है। और सक्सेस इजी नहीं आती दोस्तों, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसा लगता है यार क्या बात है यार, उसको देखिए कितना कामयाब है, मुकेश अंबानी कितना कामयाब है। मुकेश अंबानी रात को 2 बजे तक काम कर रहा है, हर रोज सुबह शाम काम करता है, उसको पैसे की जरूरत क्या है? लेकिन वो काम किस लिए कर रहा है? देश के लिए, समाज के लिए। मैं मुकेश अंबानी का फैन नहीं हूँ, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी हो सकता है, आनंद महिंद्रा हो सकता है, गौतम अदानी हो सकता है, सुनील भारती मित्तल हो सकता है, विक्रम किर्लोस्कर, बहुत से लोग हैं जिनकी लिस्ट की कमी नहीं है, चाहे नारायण मूर्ति साहब है, जैसे भी हैं, सब लोग कामयाब हैं। तो सक्सेस उनसे पूछ के तो देखो दोस्तों कैसी जिंदगी उन्होंने जी है। सक्सेस की लाइफ साइकिल बताता हूं, और इसके ऊपर एक वीडियो भी है मेरी बहुत अच्छी, आप YouTube पे जाकर आज चेक भी कीजिएगा, और आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं YouTube पे आजकल काफी वीडियो डालने लग गया धीरे धीरे, और बहुत सारी वीडियो मेरी आने जा रही है। आपको आज तक किसी ने लाइफ साइकिल ऑफ सक्सेस नहीं बताई होगी, ये कैसे होती है। जो लोग जिंदगी में एक्सक्यूज देते हैं, आप मान के चले कि उनसे बड़ा फेलियर कोई हो ही नहीं सकता। दे आर द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लाइफ। सो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर जो आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर्स हैं, तो आज के बाद में ना तो एक्सक्यूज देगा कोई, ना किसी को ब्लेम करेगा कि यार ये मेरे बाप ने ये नहीं किया, मेरे माँ ने ये नहीं किया, मेरे पिता ने ये नहीं किया, या व्हाटएवर ये समाज ने नहीं किया। नो, और एक्सक्यूज क्या, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस, बहुत हो गया, नहीं करना है। बच्चे थे आप, जब बच्चे थे, चॉकलेट के लिए रो रो के माँ को बेकार में बिना बात के कहते हैं, सुबह शाम रैकेट क्रिएट करते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, वो बेचारी चुपचाप दे देती थी। एनफ, बंद करिए, अभी बहुत हो गया, आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आपको आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूज देना बंद करिएगा। और क्या करना है, आपके पास होप होनी चाहिए, पॉजिटिव होप। होप होती है तो क्या करते हैं आप, जब आपको होप होती है आप बोलते हैं यार चलो एक काम करते हैं, कुछ है, चलो एफर्ट्स डालेंगे। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे याद है एक बार मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, मेरी जो में 2 रुपए नहीं थे खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं भूखा था, मैं तरसता रहा। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। और वहां से उठ करके आज आया दोस्तों, मैंने आपको बताया
कि हमारी कंपनी इस समय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है, 100% करीब साल में ग्रोथ भी कर रही है, और हम जितनी बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, हम देश के नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे वेरी शॉर्टली। हमारी इतनी बड़ी एस्पिरेशन चल रही है। ये क्या हुआ? उम्मीद थी तो एफर्ट्स डाले तो प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब एफर्ट्स डाले तो होगा यार ये तो सोचा नहीं था, ओह ये तकलीफ आ गई, ओह ये तकलीफ आ गई, इसका क्या करें, इसको क्या करें। मैंने कहा ना, मैं तकलीफों से जूझ के आगे निकला हूं। जब मैंने तकलीफों को जूझ करके आगे बढ़ना शुरू किया तो एडवेंचर हो गया। ओह माय गॉड, क्या चीज है यार, ये तो मैंने कभी करी नहीं यार, ये तो बड़ा एक्साइटिंग है यार। मैं लेट्स से कोरिया, जापान, 200 कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। प्रैक्टिकली हर कंट्री में मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। मैं मूवमेंट बहुत करता हूँ, करीब 150 से 200 दिन मैं ट्रैवल करता रहा हूँ। इन तो लॉकडाउन के कारण मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, बस जैसे खुला मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। तो यानी कि एडवेंचर शुरू हो जाता है, और एडवेंचर आपको क्या करता है? एक्साइटमेंट देता है। क्यों पता है? आप लेट्स से सुबह, आप रात की फ्लाइट से लॉस एंजलिस से निकले, सुबह आप हांगकांग के एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं, शाम की फ्लाइट आपने पकड़ी आप टोक्यो में लैंड कर रहे हैं, रात की फ्लाइट आपने पकड़ी आप अगले दिन सुबह के दिन दुबई लैंड कर रहे हैं। वाओ, एक्साइटमेंट। आई कैन अश्योर यू आपको नींद नहीं आएगी और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। क्यों? एक्साइटमेंट आपके पास। और एक्साइटमेंट होती है तो क्या होता है? ग्रोथ होती है। पता क्यों? जो काम आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है। यू आर अलोन, यू आर वन हु इज डूइंग इट, एंड दैट इज हाउ यू बिकम वेरी सक्सेसफुल। आपके पास ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, लोग भाग भाग के आएंगे, जुड़ जाएंगे। आपकी ग्रोथ जब आएगी तो अच्छा, ग्रोथ आएगी तो फिर क्या होगा? एक स्टेज आ गई, आप ग्रोथ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने का आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो चैलेंज आएगा। पहले प्रॉब्लम आई थी, अब चैलेंज क्या आएगा? जैसे मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा बनना है, लेट्स से मल्टीपल कंट्री में सेटअप बनाना, ये करना, वो चैलेंज है। उस चैलेंज को जब आप ओवरकम करेंगे और आप ग्रोथ करते चले जाएंगे तो अकॉम्प्लिशमेंट आएगा। आज बिग बाजार में किशोर बियानी छोटा सा शुरुआत की थी, हैदराबाद में एक पैंतलून का स्टोर था, करते करते आज मुकेश अंबानी के साथ में बैठते हैं, या किशोर बियानी ने इतना बड़ा बिग बाजार सेटअप बनाया। चाहे बिग गया जो भी है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज उन्होंने वो सारी चीज मुकाम हासिल करने की कोशिश की जो हर आम आदमी के बस की नहीं है। एंड ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज अ नॉर्मल मैन, पीपल लाइक यू एंड मी। तो अकम्प्लिशमेंट आती है, और अकम्प्लिशमेंट आती है तो सक्सेस आती है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सक्सेस। अगर जो आप सोचते हैं कि होप इज इक्वल टू सक्सेस, वाओ यार मेरे को लॉटरी लग गई 10 करोड़ का, मैं सक्सेसफुल हो गया, आई एम सॉरी, लॉटरी लगना इज नॉट सक्सेसफुल। दैट इज इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपकी लॉटरी लग गई, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी दोस्तों, वो आपको नकारात्मक बना देगी। ओके, सो लॉटरी लगना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बैड आइडिया। इनफैक्ट मेहनत करके आप जब आगे बढ़ेंगे, ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करेंगे, तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपको अपने जीवन में फोकस होना चाहिए। जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख नजर आती थी, किसी और को नजर नहीं आती थी, और अर्जुन हमेशा एक कामयाब धनुर्धर साबित हुआ है, इतिहास गवाह है, महाभारत जिसने पढ़ी हो सब जानते होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है मेरी, खासकर आई रिक्वेस्ट, फोकस कीजिए प्लीज। अगर जो आप फोकस नहीं करेंगे, वॉन्डर कर रहे हैं यहाँ वहां कंफ्यूज है, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और एक दिन आप तरस जाए, बोले यार कोई मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, और आपके पास, आप खुश नसीब हैं, अच्छे गुरुओं का साथ है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं। मैं गोयल साहब से बार बार मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, और बहुत मान सम्मान प्यार मैंने आपके यहाँ देखा है। यू गॉट अ लवली इंस्टीट्यूट। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी फोकस, और लाइफ को कनेक्ट करना है। कैसे? आपकी जिंदगी आप देखिए, अभी ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। आप इस समय क्या थे? प्रोटेक्टेड थे, डायरेक्टेड थे, करेक्टेड थे। इसका मतलब हम एक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। प्रोटेक्शनिज्म क्या मतलब हुआ? आप हमेशा प्रोटेक्टेड, माता पिता कहते थे भैया इसको ना, इसका ख्याल रखो, इसका केयर करो, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो जो भी है, डायरेक्टेड, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, अरे ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। प्रोटेक्टेड, डायरेक्टेड, करेक्टेड, जीवन भर आप इसी के प्रोडक्ट रहे, इसका प्रोडक्ट बन गए आप सुबह शाम, क्योंकि आपको चलाया गया, आपको बताया गया, तो इसलिए आप करते रहे। लेकिन आपको अगर जो 9 डॉट्स को कनेक्ट करना, तो आप देख रहे हैं आप 9 डॉट्स को बिना पेन उठाए कवर नहीं कनेक्ट कर सकते, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर प्रोटेक्शन। माता पिता ने जितना करना था कर लिया, अब आप जवान हो चुके, बड़े हो चुके हैं, कुछ 2-4 सालों में आप शादी के लायक बजाएंगे, शादी कर लेंगे, या जॉब्स में चले जाएंगे, तो आप सुबह शाम प्रोटेक्शन नहीं रह सकते। उन्होंने जितना करना था कर लिया, उससे ज्यादा किया, अब आपकी बारी है टू लीड द लाइफ ऑन योर ओन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। ओके, और आप जानते हो दोस्तों कि जितने लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आज सत्य नाडेला से लेकर के और बहुत से लोग, देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व के टॉप सीईओ, टॉप पीपल जो है,
तो हमारे देश के बच्चे हैं आप लोगों ने पूरे विश्व को कॉन्कर कर रखा है। अमेरिका के 35% साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंडियंस हैं। इसके अलावा अमेरिका, आपको पता है लंदन का फाइनेंस हमारे ऋषि सुनक चलाते हैं, जो कि नारायण मूर्ति साहब के सन इन लॉ हैं। जस्ट इमेजिन हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। और आज हमारे कितने बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे देश की बेटी कमला आज वहां के वाइस प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका के, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेशन की। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन जो आपको शिक्षा मिल रही है। प्लीज यूज दिस एज ए विजडम। ओके, इसको जानते हैं आप, देख रहे हैं, पहचान सकते कौन है ये? सुंदर पिचाई। यस, सुंदर पिचाई। कैन यू इमेजिन, आपके खून के साथ साथ में गूगल दौड़ता है सुबह शाम। गूगल को पता आपने कितने स्टेप्स उठाए, कितनी सांसें ली, कितने बजे सो रहे थे, कितने बजे कहां बैठे थे, गाड़ी कहां पार्किंग करी, और क्या किया क्या नहीं किया। ओह माय गॉड, मेरे पास, मैं गूगल में कभी कभी चेक करता हूँ, मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने देखा 3-4 सालों में मैं कौन सी कंट्री गया, कहां गया, सबका सारा डेटा रिकॉर्ड उसके पास है। मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस मैन इज रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन गूगल। जस्ट इमेजिन कितना भरोसा सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोगों पे हमारे उनका होगा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने सारा काम इनके भरोसे छोड़ दिया। ये है पावर। और दूसरी बात दोस्तों, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ईमानदारी सबसे बड़ा आपका प्रीमाइस होना चाहिए, आपका बेस ही, आपकी फाउंडेशन ईमानदारी पे होनी चाहिए। ईमानदारी कैसे? जैसे हुसैन ने बोला था, आई नो व्हाट टू डू एंड आई गो एंड एग्जीक्यूट। वाओ, क्या बात है। हुसैन बोल्ट की देखिए खासियत देखिएगा, 20 साल ट्रेनिंग ली दोस्तों, 20 साल। कितने दौड़ने के लिए? 1 मिनट 15 सेकंड, 115 सेकंड रादर, 2 मिनट से कम, 115 सेकंड दौड़ा आज तक। और 1000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है, ये 1000 करोड़ रुपए उसके पास है। 20 साल, कितनी बड़ी परफेक्शन उसने अचीव करी कि हुसैन बोल्ट को 100 मीटर की रेस में कोई जल्दी बीट नहीं कर पाया। तो आपको ईमानदारी अपने पर्पस में, लैंग्वेज में, डिस्कशंस में, कमिटमेंट में, कमेंट्स में, हर चीज में चाहिए। अगर जो आप ईमानदार नहीं है तो आपको एश्योरेंस देता हूं, आप सोच रहे यार मैं तो बड़ा उस्ताद हूं, मैंने देखो कितना लोग बेवकूफ बना दिया, कमाल है। हाँ, आपने नहीं बेवकूफ बनाया, आप बेवकूफ बन गए। पता क्या हुआ, लेट से आप 2000 लोगों जानते हैं और हर को धीरे धीरे रियलाइज होगा यार ये तो आदमी बहुत ही चीटर है, लड़की है बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। क्या होगा, लोग आपको आइसोलेट कर देंगे, आप अलग हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, आपके रेफरेंस गलत हो जाएंगे। जब आपसे वो लोग मिलेंगे, आपसे मुंह मोड़ लेंगे, बोला यार इसके साथ मिलना नहीं है। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपके पास नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑनेस्टली बताया, मेरे पास नहीं था तो मैंने बताया उसमें गलत क्या है। क्या ये मैं नहीं कह सकता आपको, मैं झूठ क्यों बोलूं कि मेरे पास ये है वो नहीं, मेरे कुछ भी नहीं है और आज भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो भी है, मेरा शरीर, मेरे वचन, मेरे शब्द, कुछ भी तो मेरा अपना खुद का नहीं है। जब जाऊंगा तो कुछ रहेगा नहीं। मैं कहता नहीं कहा ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आई हैव नो एग्जिस्टेंस, मेरे खुद का अपना वजूद ही नहीं है। तो दैट इज माई ऑनेस्टी। तो प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर पर्पस। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मली क्या होता है, बुरा मत मानिए, मैं जितने बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं ना ज्ञान देते हैं, अरे ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, देख बताता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ, डू यू वॉक द टॉक? जो आप बोलते हो करते हैं क्या? एंड डज योर टॉक मैच योर वॉक? क्या आप जो बोलते हैं उसको करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों के आदर्श बन गए हैं, सिर्फ ज्ञान बांटते हैं? मत करो दोस्तों, ज्ञान बांटने का काम ना लोगों पर छोड़ दीजिएगा। और उसमें ज्ञानी अगर जो स्वामी विवेकानंद जी जैसे हो तो बात ही क्या। लेकिन अगर जो बाकी लोगों से ज्ञान ले रहे हैं, बहुत लोगों से ज्ञान ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता सारे ज्ञानी गलत होते हैं, मैं दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज, आपने जो ज्ञान बांटने की कोशिश की, उसने ज्ञान अर्जित कीजिए, सीखिए। यू ऑलवेज हैव द स्कोप टू लर्न बेटर एंड बेटर। आज नासा के रॉकेट्स जा रहे हैं, डू यू मीन टू से नासा से बेटर कोई नहीं कर सकता क्या? स्पेसएक्स ने, एलॉन मस्क की कंपनी ने नासा से ज्यादा हैवी पेलोड को उठा के स्पेस में डाल दिया। अपनी कार टेस्ला को भी उठा के स्पेस में डाल दिया। वाओ, हेड्स ऑफ। दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज सेइंग वॉक द टॉक। अपना काम करके दिखाइएगा। और दोस्तों, हम कितने खुशनसीब है, हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं जहां पर रामायण महाभारत का इतना बड़ा बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है हमारे पास। हमें सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी कैसे चलनी चाहिए। आपको कुछ नहीं सीखने जाना। आज हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है रामायण। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके घरों में है, शायद आप लोगों ने कभी ध्यान से पढ़ी नहीं होगी, आप गीता के सारे अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। रामायण पढ़ लीजिएगा, चुपाइए, समझिएगा। ऐसा मत सोचिए कि उससे स्पिरिचुअलिटी से आपको फर्क पड़ेगा, आपको पुण्य मिल जाएगा। नो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज महाभारत के अंदर जो मैनेजमेंट लेसन दिए गए हैं, आपको जिंदगी में कभी नहीं सुनने मिलेगा। क्या शब्द है, क्या कम्युनिकेशन है, ओ माय गॉड, क्या क्लैरिटी है भगवान कृष्ण की शब्दों में या जो भी है।
और व्हाट अ स्ट्रेटेजी, माय गॉड। पांडव कभी भी युद्ध जीत नहीं सकते थे, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से युद्ध जिताया, वाओ। अगर जो आप सब सीख लेंगे ना, आई एश्योर यू, एक दिन आप इतने बड़े वॉरियर बन जाएंगे, आप बोले मुझे सब कुछ करना आता है, कब कहाँ झुकना है, कैसे आगे खड़ा होना है, सब कुछ करना आता है। और दोस्तों जॉब जरूर करना है, पता क्यों? जॉब यू लर्न थिंग्स बट यू शुड नॉट डू रिपीटेटिव थिंग्स। तो क्या होता है, जॉब क्या होता है, एक मैनेजर होता है, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक लीडर बन जाता है। तो आपको चॉइस क्या करनी पता है, जॉब तो करना है, सीखने के लिए करना है, सारी जिंदगी मशीन की तरफ पिलने के लिए नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। उसके ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास एस्पिरेशन नहीं है, जो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ये सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, नॉट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। मैंने ये बात कभी नहीं कही। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर जो मैंने जिंदगी में जॉब लिया होता तो मुझे उन दिनों में 1000-2000 रुपए का जॉब नहीं मिलता, और आज भी मैं 25,000 रुपए का जॉब नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड नहीं था। 60 साल की उम्र में आके 25,000 का जॉब मैं कर रहा होता आज, और मेरे पास इस समय कई लाखों रुपए की सैलरी पर मंथ लेने वाले लोग एम्प्लॉयड हैं। यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, मैनेजर नहीं बनना है, समझे ना, यू आर नॉट मेड फॉर दैट। और आज आप सोचते हैं यार मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, रियली, तो एक काम करते हैं, ऐसे बन जाते हैं, देखो इनकी जिंदगी को प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन है, लाइफ है वो वाले लोग हैं या लाइफलेस, कहां पर है आप लोग? ये डिसीजन आपको लेना है। अगर जो आपने किसी के मन में भावना है यार मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, कैसे बच्चों से बातें करते हैं, बच्चे बच्चे ही हैं, बच्चे से बात करेंगे, बट यू नो ये सो लॉस्ट, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, रोना पीटना सुबह शाम, है ना यार, छोड़ो यार, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, कम आउट ऑफ इट। अपने शल से निकल के चूजा भी फ्लाई करना सीख जाता है, समझे ना। आपको माता पिता ने जितना प्यार करना था, बड़ा करना था, कर डाला, कोई बात नहीं, सब कैसे मैं समझता हूँ, यहाँ मेरे से जितने लोग जुड़े हैं 17-18-20 साल की उम्र से ऊपर के ये बच्चे हैं। तो अब आपको अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को तो जीवन बना देना चाहिए। वाह, आ जाओ मेरे साथ, लड़ ले मेरे साथ जिंदगी, आ जाओ जिंदगी। एक गाना भी था ना, ए जिंदगी गले लगा ले, वो गाना बड़ा प्यारा है, आगे कभी सुन लेना, कोई बात नहीं। तो जीवन में अगर जो आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफलेस हैं। ये जितने लोग शमशान में गड़े हुए इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। आप कौन है, ये या जीवन वाले लोग, ये आपको देखना है, ठीक है। और दोस्तों जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप क्या बेट करने को तैयार है भाई? जीतने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा, दांव तो लगाना पड़ेगा ना भाई। आपको लट से एक लॉटरी लगानी है तो लॉटरी खरीदनी पड़ेगी, आपको जीतना है तो जीतने को लगाना पड़ेगा। क्या लगा सकते हैं? एजुकेशन, एफर्ट्स, मनी। अगर जो आप अपने यहाँ जिंदगी में स्किल सेट और इन सबको नहीं बेट पे लगाएंगे, नहीं आप तैयार करेंगे, तो कामयाब कैसे होंगे यार? और यूज योर लर्निंग्स टू डू अर्निंग्स, यानी कि आपको जिंदगी में पत्तों के दाम नहीं खेलने हैं। ये इलिस्ट्रेशन दिखाया गया है, पत्तों से कभी कोई जीत के नहीं आया। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि आज महाभारत का सबसे बड़ा परिमाइश ये था कि वहां पे जुआ खेला गया। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ तो आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। क्या है आपके पास दांव लगाने के लिए? थिंक ऑफ इट। आज शाम को बैठ के ये सेशन क्लोज होने के बाद ध्यान से सोचिए आपके पास क्या है, व्हाट इज दैट क्वालिटी, वाओ, जो आपको बोलेगी मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं सकता, क्या बात है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, क्या है वो, क्या लगा सकते बैठ पे आप। और आपको मैं वायदा करता, जैसे सचिन तेंदुलकर था, अच्छा बैट्समैन था, अच्छा खिलाड़ी था, जो भी था, उसने अपनी बैटिंग जो करी वो अपने स्किल सेट पे करी। या विराट कोहली है, तो उसने मैथमेटिशियन नहीं बना, साइंटिस्ट नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, नो, उसकी वाइफ डॉक्टर है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सचिन ने अपने कॉम्पिटेंस को बैट पे लगाया। आपके पास क्या कॉम्पिटेंस है? अंदर में एक बार झांक के देखिए, अभी हाथों सुनते सुनते भी झांक के देखिए आपके अंदर कॉम्पिटेंस क्या है, क्या लगा सकते हैं। इंटर्नशिप जरूर करनी है दोस्तों, क्योंकि लोग इसको लाइटली लेते हैं। मेरे पास लोग आते हैं सर्टिफिकेट मांग लेंगे इंटर्नशिप के, एंड आई फील सो सैड। मुझे लगता है यार पता नहीं क्या चक्कर है, लोगों को समझ ही नहीं है, लोग मजाक समझते हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर जो आप सोचते हैं सिर्फ एमए सर्टिफिकेट लेकर के आप कामयाब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ये देखो दोस्तों, ग्रूमिंग एटिक्वेट बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, सूट पहन के बैठा हूँ, और ऐसा नहीं कि आज ही बैठा हूँ। प्रैक्टिकली आप मोहित जी से पूछेंगे, प्रैक्टिकली मेरे को लगता है जिन दिनों ठंड शुरू भी नहीं होते मैं हर रोज सूट पे जाने लग गया था, या उससे पहले मैं वो मोदी जैकेट पहन के घूमता था, जो भी था। यू शुड ऑलवेज बी एज ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, एज वेल ग्रूम्ड एज पॉसिबल। मोहित से आप मिल लीजिएगा, मोहित इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हैंडसम, वेरी स्मार्ट बॉय, फिल्म एक्टर की तरह लगता है, और हमेशा वेल ड्रेस्ड रहता है, सूट टाई पहन के घूमता, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ग्रूमिंग टेक्निक सीखनी है, और कितना सिंपल सा काम है। ये लेडी है सबीरा मर्चेंट, बहुत ही जबरदस्त है,
फिल्म फेयर में मिस इंडिया को इनको सबको ट्रेन करती है, 75 ईयर ओल्ड की हो चुकी है, सिर्फ 3000 रुपए में फेसबुक पे ये 4-5 दिन के लिए ग्रूमिंग टेक्निक देती है, सीख लीजिएगा। आई एम एश्योरिंग यू, मैं इसको एडवोकेसी नहीं कर रहा दोस्तों, मैंने 59 ईयर्स की एज में आकर के मैंने भी इसका सेशन अटेंड किया एंड मुझको जानता हूँ। पहले 40-50 साल पहले बीबीसी पे ये न्यूज देती थी और इंडिया में भी आती थी और बहुत सारी चीजें, बहुत ही अच्छी ओरेटर है और आज काफी ओल्ड हो गई लेकिन उसका बहुत ही खूब एक्टिव है। तो मेरे दिल में क्या अरमान है पता है, जितने बच्चे हैं आपको ग्रूमिंग रेटिक्वेट की टेक्निक किसी ने सिखाई नहीं होगी, लेकिन एक बार आप इसे सीख लोगे ना, 5 दिन के 2 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे का मैक्सिमम, चलो 5 डेज के अंदर स्प्रेड हुआ, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने में आ जाएगा। सो प्लीज डू दैट। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, IoT, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, 5G, 5G की स्पीड पता नहीं कितनी होगी, 100 टाइम बेटर हो सकती है देन 4G। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं 5G के बारे में, शायद पता हो या नहीं पता हो, कि 5G will not communicate through tower, instruments will communicate with each other। यानी मेरा फोन आपसे कब फोन से कम्युनिकेट कर रहा है, like that, it will not go through tower। There's a huge different ball game altogether। 5G टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट आने वाली है। आई एम एश्योरिंग यू, मैं मान के चलता हूं कोरिया में, जापान में, चाइना में तो चालू हो चुका 5G, जिस समय इंडिया में आएगा 5G will change the landscape of the way we were operating। हमारा काम करने का तरीका बदल डालेगा पूरा। तो आप तैयार हो जाइएगा, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बना दिए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ बीटेक के स्टूडेंट्स भी हैं। और नैनोटेक के बारे में, नैनोटेक, ओह माय गॉड क्या टेक्नोलॉजी है। आपके कपड़े स्मेल कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, फैब्रिक कलर चेंज कर पाएंगे, अपने आप को ठीक कर पाएंगे। क्लॉथ्स आर गोइंग टू बी सो मच डिफरेंट। बिग डेटा एनालिटिक्स इज ऑल गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थिंग। पर्सनल मेडिकल गैजेट्स, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आप लोग दोस्तों कि मेरी खुद की कंपनी भी इस समय बहुत सारा काम कर रही है मेडिकल गैजेट्स पे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट हमारे देश में इतनी जबरदस्त जरूरत है और हमारे काफी आइटम सारी यूरोप से इंपोर्ट होती है, जापान से इंपोर्ट होती है। क्यों? कोरिया से बहुत आता सामान, क्यों आए, क्यों हम अपने देश में नहीं बना सकते? जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपको वायदा करता हूँ, कभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई चीज जाननी हो, समझनी हो, आप मेरे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, काफी जगह मैं एक्टिव हूँ। थोड़ा सा फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव हूँ और यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ। तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे को फैक्ट्री आकर के विजिट कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपका जैसे पैंडेमिक खत्म हो, मैं आपके कॉलेज में आकर आपसे क्वेश्चन आंसर करने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग तैयारी कर लीजिएगा प्रोजेक्ट्स लगाने की, उसके लिए सीख लीजिएगा। मेडिकल गैजेट्स, डोमेस्टिक कंजप्शन और एक्सपोर्ट इतना जबरदस्त आने वाला है, आप इतना काम है कर नहीं पाएंगे। करोड़ों बिलियंस डॉलर्स का इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज हम बचा पाएंगे, हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अपने ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज करना है, ये आपके लिए इस समय नहीं है क्योंकि आप इस समय तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए, मैकडॉनल्ड जब शुरू किया था, एक मैकडॉनल्ड शुरू हुआ था। मेरे हिसाब से आज मोर देन 1 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड के चल रहे हैं। उन्हें सारे सिस्टम को, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। देखिए आप पिज्जा नहीं बांटता ना, सबवे की तरह करता, उसको पता है पिज्जा ही बढ़ता है, ये भी करता है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिटेशन है। वो कहता है नहीं, मेरे को तो बर्गर ही बेचना है। और पूरे वर्ल्ड में सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस से बर्गर बेचते हुए आज कितना कामयाब है। और आप कितना ट्रस्ट करते हैं? मैकडी जाते तो आपको लगता है हाइजीन भी है, क्वालिटी भी है, स्टैंडर्ड भी है, टेस्ट भी है, सर्विस भी है, फास्ट भी है, ये भी है, अफोर्डेबल भी है। आपके मन में कभी कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हो सकता है ये बात आपके लिए, दूसरे रेस्टोरेंट्स के लिए ना हो। तो आपको अपने जीवन में स्केल अप करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आपको छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? चार्ट वाला। ये डेनवर की अमेरिका के एक पिक्चर है, इमेज है, कि लोग अपने ऐसे काम भी करते कि चार्ट वाला वो बन गया। जैसे कि भी आज चटर पटर के नाम से गोलगप्पे बनते हैं, जो ब्रांडेड गोलगप्पे हो गए हैं। आपने हमेशा ठेले वालों से खाए होंगे, 15 रुपए 20 रुपए में खाए होंगे, लेकिन आपके मन में थोड़ा डर भी रहा होगा, हाइजीन कंडीशन है कि नहीं है, कहाँ से आते हैं, क्या है इनका सामान, कैसा वगैरह वगैरह। लेकिन आज चाय हो जाए, 75 रुपए की चाय देता है एवरेज। वो चाय कितने की है? वही 5-10 रुपए वाली, 2.5 वाली चाय। बट द ब्यूटी हियर इज कि इट इज वंडरफुली वर्किंग फैंटास्टिकली वेल। Okay, so now I think okay, so मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्रोजेक्ट कोई भी हो, कॉन्सेप्ट कोई भी हो, एवरीथिंग इज डूएबल। ओके, गपा गप के पास करीब 80 तरह के भेल है, चार्ट्स हैं। और दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश के बच्चे, हमारे सीईओज, मैंने पहले भी कहा है, वर्ल्ड के टॉप मिलियनर्स, बिलियनर्स, एक्सपर्ट्स हैं जो आप हैं। और हमारा देश खुश नसीब है क्योंकि हमारा कल्चरल वैल्यूज बहुत जबरदस्त है। तो आप कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपको बता दूं दोस्तों, ये आइकॉन्स हैं, जो स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से फायर कर दिया गया था, मतलब ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। वॉल्ट डिज्नी है, किस प्रकार से वॉल्ट डिज्नी जब एग्जीक्यूट कर रहा था तो मर गया, एग्जीक्यूटिव उसकी वाइफ ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन वॉल्ट डिज्नी का एक सपना था,
हेनरी फोर्ड ने कैसे कारों के ऊपर बहुत रेवोल्यूशन लेके आया, कर्नल सैंडर्स 62 ईयर्स से तो कुछ था ही नहीं उसके पास, लोग उसको बेवकूफ समझते थे. He failed miserably, and Colonel Sanders is today icon. So failures are learnings. Don't stop. Destiny has a larger picture for you. This is something that I want to tell you. मैं इसको close कर रहा हूँ because I want to take questions also from you. And जो भी आपके पास सवाल हो, आप you are free to ask me. I'll be very honest and very happy to answer. So I will unmute you because उस समय से आपका mute चल रहा था क्योंकि कुछ बच्चे बात कर रहे थे. तो क्या can you unmute yourself? आप अपना अनम्यूट करके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे. Are you able to unmute yourself? Yes, sir. Right. तो आपके कोई सवाल हो, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम का पाबंद हूँ, तो मुझे लगता है कि लेटर से 3 बजे तक हमारा सेशन था. It's 2:54 now, but still, I will be very happy to answer up to 3:15 or so. No problem. Please go ahead. आपके जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा. हाँ. Yes, Praveen, go ahead. Sir, I am a student of BCA first year. और मैं अभी 17 साल का हूँ. अभी मतलब ज्वाइन करा है मैंने कॉलेज. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब 17 साल के थे तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई जो आपने फेस करी, तो मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सा पूछना. Thank you, Praveen, for asking this question. Praveen, मैं जब 17 साल का था तो मेरे सामने अंधेरा छाया हुआ था. मैं कूलर की तरह काम करता था. मैंने पिटिया ठोकी है, साइकिलों में माल ढोया है, रिक्शाओं में माल ढोया है, ठेले चलाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया मैंने सब मैंने अपने हाथों से किया. और जब मैं कर रहा था तो उस समय मैं इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा था. मुझे ऐसा लगता था यार मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता था मुझे. हर संडे मैंने दिन रात कभी देखा नहीं. मैं अर्ली उठता था, सुबह 7 साढ़े 7 दुकान चला जाता था, रात को 1-1 बजे आता था. हर रोज काम करता था. कभी अपने पास मेरे पास मैं 8वीं 9वीं 10वीं में 3 क्लास में एक ही पैंट थी मेरे पास. उसी पैंट को लंबा कर करके पहनता था और हर संडे को उसको वॉश करता था, फिर वापस वही पहन लेता. क्यों? पैसे नहीं थे खरीदने लिए. तो यानी कि प्रवीण, जब मैंने जब भूखमरी देखी, जब गरीबी देखी, जब परेशानी देखी, तो मेरे दिल में एक अरमान आया, नहीं, मुझे से लड़ना है, मुझे लड़के जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अपने परिवार को आगे लेके चलना है. एंड बिलीव मी प्रवीण, मैं जब अपने मुसीबत के साथ में लड़ता गया, मैंने कहा आजा, तेरे मेरे बीच दंगल है. मैंने कहा चलो लड़ते हैं दोनों को दोनों मिलके. हर रोज अपनी मुसीबत को मैंने पछाड़ा. और मुझे कभी गिराते भी थी, मारते भी थी, मैं पीछे नहीं हटा. मैंने गिराता चला गया, रोज पछाड़ता चला गया. पछाड़ते मैंने 10 गेम में आकर जो 6 गेम जीते, 4 हारा. कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ा, तभी यहां तक पहुंचा. तो प्रवीण, इट इज एब्सोल्युटली फाइन बेटा, गो अहेड. आपकी जो शुरुआत हुई ना, दिल में अरमान, जोश, जुनून, दिल में पेट में आग, भूख होनी चाहिए आपके पास कि मुझे करना है, मुझे पाना है और ईमानदारी से पाना है. क्योंकि आज मेरा जो एग्जिस्टेंस है ना, उसका सबसे बड़ा प्रीमाइस है ईमानदारी. मैं ईमानदार नहीं होता तो फेसबुक पे लाइव नहीं आ सकता था, ना मैं इतनी बड़ी कंपनी चला सकता था, ना लिस्टिंग करवा सकता था. सर मतलब आपने अपने गोल कैसे सेट करे कि आगे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब कुछ बेटा अपने पास जब गरीबी और भूख होती है ना, आप अगर जो गरीब से पूछेगा 2+2 कितना होता है, बोला 4 रोटी वर्ड याद करेगा. क्यों? पता है उसके लिए, उसके पेट में भूख है. तो मेरे दिल में भूख क्या थी पता है? हम 12 लोग थे घर में, खाने पीने वाले, सब कुछ भाई बहन सब मिला करके, माता पिता, और कमाई थी नहीं. तो अपने दिल में क्या आया, इस घर को कौन आगे लेके जाए, कैसे आगे करना. हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे, सुबह शाम पागलों की तरह मेहनत करते थे. हमने कभी उनको शर्ट खरीदते नहीं देखा. तो क्या है, जब हमने सब अपने आंखों से हमने देखा, तो आप समझ सकते हैं कि पिता के साथ में क्या हो रहा है, हमारे भाई बहनों से क्या हो रहा है, हमें महसूस होता था. तो दिल में एक ही अरमान है, नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ अनयूजुअल करना है. और मैं सुबह शाम एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें दौड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, काम करता चला गया. जहां जहां मुझे मौका मिला, कभी हटा ही नहीं, कभी मैंने किसी को डिनाई नहीं किया, मना ही नहीं किया किसी को. जो मौका मिला मैंने किया, हर काम को किया. लेकिन फिर वही बोलना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ में किया. तो प्लीज हैव ऑनेस्टी, अपने दिल में ऑनेस्टी लेके चलो बेटा, जुनून जोश लेके चलो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी. कोई रोक नहीं सकता आपको. सर एक और लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं अपनी थिंकिंग में ऐसे सोचता हूँ कि जो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या और भी लोग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब यही चल रहा है कि बेचो और खरीदो वाला सीन है. मतलब हम भी कुछ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे भी बेच ही रहे हैं. कोई डॉक्टर है, दवाई बना रहा है, उसे भी बेच रहा है. तो ये मतलब है ही लाइफ में ऐसा चल रहा है कि, या फिर मेरी थिंकिंग ही ऐसी है? नो, इट्स ओके.
आपने जो चीज देखा आप उसके बारे में बोल रहे हैं, बेचना, खरीदना या एजुकेशन देना, सर्विस देना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। काम कुछ भी हो सकता है बेटा। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं अगर जो ये कर रहा हूँ तो मैं कामयाब हूँ। मुझसे ज्यादा कामयाब नारायण मूर्ति साहब हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। मुझे अगर जो 45 साल में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ काम करके, इसका मुझे काम नहीं करना था, मैं भी थोड़ा सा कहीं कमजोर होगा, लेकिन हो सकता है मेरे से ज्यादा स्मार्ट बहुत सारे लोग थे जो 20-20, 30-30 सालों में जीरो से हीरो बन गए। तो उनकी स्पीड, उनकी वर्किंग मेरे से बेटर होगी, मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे, वो इंटेलिजेंट होंगे, या उन्होंने सही स्टेप उठाए होंगे। जितनी बार चेकमेट किया उन्होंने, चेस का गेम खेला, हर बार जीतते चले गए, शायद मुझे जीतना नहीं आता होगा। तो मेरी कभी हो सकती है बेटा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, चाहे सर्विसेज हो, चाहे सेलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वट एवर यू वांट टू डू। नॉट जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना है, आप चाहे सर्विसेज में हो, चाहे स्पीकिंग में हो, चाहे अच्छा बोलते हो, चाहे अच्छी सोचते हो, ऐसे विचारों से भी आप आगे बढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एनीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू। मोदी Thank you so मोदी जी much, के बारे sir. में किसने पूछा? व्हाट अबाउट मोदी जी? मोदी जी तो कहते हैं ना सर का ताज है, उनके उनसे कंपैरिजन किसकी करेंगे? मुझे लगता है पूरे विश्व में मेरे सामने ऐसा कोई लीडर आज की डेट में होगा जो मोदी जी जैसी सोच रखता होगा। इट्स नॉट दैट कि मुझे मोदी जी से पैसा मिलता, मैं एक देशभक्त इंसान हूं, देश को बहुत प्यार करता हूं, देशवासियों को प्यार करता हूं, देश के लिए जी रहा हूं। हर सांस, हर पल, हर खून की मेरी बूंद मेरे देश के लिए समर्पित है, वो जी रहा हूं। लेकिन उसमें अगर जो मैं लीडरशिप में देखूं तो मोदी जी की तो छवि कुछ हो रहा है, उनका तो प्रतिभा, उनका काम का तरीका ही बहुत कुछ हो रहा है। और बताएं, आपके सवाल पूछिए प्लीज, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। सर यस राधिका, तुम वीडियो ऑन कर सकते हैं, आपके ऑडियो में कुछ चैलेंज है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। आप अपना ईयरफोन निकाल दीजिए प्लीज, आप ईयरफोन निकाल के बात कीजिए, अच्छा लगेगा। यस शिवानी, गो अहेड। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? यस सर। बोलिए बेटा। Sir, I'm Shivani Yadav from IT department. Sir, I want to ask that how can we motivate all time? मतलब हमारे मन में ये thought हर time कैसे रहे कि yes, I have to do this work. ऐसा है, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आज अगर जो मैं आपको बोलूं शिवानी, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं आज शाम से पहले, हाँ, आप एक काम कीजिए, फटाफट वहां से भागना शुरू कीजिएगा और ये 20 किलोमीटर दूर है, भाग के आइए। आपको दिल में पता क्या होगा? यार 10 करोड़ रुपया, मैं अपनी जान लगा दूंगी, मर भी गए तो कोई चिंता नहीं है, कितने भी गिर भी गए चिंता नहीं है, मैं भागूंगी कैसे भी करके 20 किलोमीटर भाग के जाऊंगी और जाके 10 करोड़ लेके आऊंगी। सो व्हाट हैपेंड? योर मोटिवेशन इज 10 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर जो वही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपके दिल में हो कि यार मुझे कुछ करना है, मैंने भी आपसे क्या कहा 59 ईयर्स के एज में आकर के, मैंने भाई देशभक्त इंसान हूँ, देश के लिए जीना मरना चाहता हूँ, हर सांस देश के लिए देना चाहता हूँ, हर खून की बूंद देना चाहता हूँ। तो ये मेरी मोटिवेशन यही है कि मेरे देश की, मेरी प्रकृति, मेरी सृष्टि को प्यार। ओके, आपके लिए मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है बेटा। जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ आपको शायद चॉकलेट दे करके लुभा लेती थी, आप मान जाते थे। जब बड़े हो गए हैं तो आपके मोटिवेशन के मानक, ये जो पैरामीटर्स है वो थोड़े बदल गए हैं। अब आपको ना वो मोटिवेट करेगा, आपको बोले पापा मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे स्कूटी दे दो, मुझे कार दे दो, आपको वो मोटिवेट करेगी। आपके मोटिवेशन लेवल बढ़ गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, बी सेल्फ मोटिवेटेड। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो हमेशा जीवन भर आप मेटलिस्टिक जिंदगी जिएंगे और आपके दिमाग में हमेशा रहेगा यार कुछ मिलेगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। That's not a good idea. So that's a honest request and I'm telling you बेटा, अगर जो मैंने सोचा होता कि यार मेरे पास सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं भगवान की बहुत खुश हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी खास कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी रुका नहीं हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरी टीम को बोलता हूँ कि अब तो मेरी पारी की शुरुआत हुई है, मैंने इतने साल जो किया वो सिर्फ सीखा, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई है। मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, मैं 59 इयर्स का हूँ, 45 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके घूम रहा हूँ, अब उसको यूज करने की तैयारी कर रहा हूँ। यानी कि मैंने अपने अरमान नहीं छोड़े बेटा, आप तो भी बच्चे हैं, बहुत कुछ करना है आपको। प्लीज बी सेल्फ मोटिवेटेड। Thank you, sir. एनीबॉडी एल्स? यार मैंने बोर तो नहीं कर दिया सबको? Sir, there is a No, sir. question. No, sir. नो Sir. सर। यस यस यस, गो अहेड प्लीज। Sir. गणेश कोई पूछ रहा था, बोलो बेटा। Yes, sir. Sir, I'm BBA. I'm doing BBA second year. And sir, पहले मेरे से किसी ने ये कहा था लॉकडाउन से पहले कि जीवन में जो भी करना है वो बस एक चीज लेके चलो हाथ में और उसी में ही आगे जाओ। बट सर मेरा थॉट अलग था, मेरे को सर 3 to 4 चीजें अपने साथ लेके चलनी थी।
बिकॉज अगर मैं एक फील्ड में अगर कामयाब नहीं होता हूँ तो दूसरी तीसरी फील्ड मेरे हाथ में है, तो सर दिस इज राइट और रॉन्ग? Ganesh, this is a beautiful question that you asked. There's nothing like plan B. एक पिक्चर है दी वॉक, THEWALK, दी वॉक। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। उसमें पता क्या दिखाता है कि वर्ल्ड ट्रेड टावर पे, ये रियल स्टोरी है, वर्ल्ड ट्रेड टावर पे एक इंसान ने दोनों टावर के बीच पे हार्नेस लगा के, वायर लगा के उस पे वॉक किया, बिना कोई हार्नेस के, बिना कोई केबल लगाए हुए। पता क्यों? उसको भरोसा से मैं कर सकता हूँ। जो लोग प्लान बी फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको प्लान ए पे भरोसा नहीं है। There's nothing like plan B. सर ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप अपना म्यूट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर जो अपना प्लान बी क्रिएट किया तो इसका मतलब है कि आप प्लान ए के बारे में इस समय कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए प्लान बी क्रिएट किया, इसलिए आप लॉस करेंगे। आप ना प्लान ए कर पाए, ना बी कर पाए, ना सी, ना डी। वो हमेशा कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अगर जब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड ओनली फोकस एंड फोकस एंड फोकस। जिसने भी कहा सही कहा था, और आपके लिए भी जानना जरूरी है। आप एक ही चीज में इतने बड़े मास्टर बन जाए, जैसे हुसैन बोल्ट ने 20 साल तैयारी करी, आप भी मास्टर बन जाए कि आपको कोई बीट ही नहीं कर सकते। बोले क्या बात है, क्या तरीका है। एंड एवरी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस कब आएगी? जब आपका फोकस होगा, जब आप उसको ईमानदारी और समझदारी से कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप अभी सोचते यार इसको मजा नहीं, इसको छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, इसको मजा नहीं आया, जीवन कट जाएगा आपका ऐसे करते करते। डोंट डू दैट, जस्ट फोकस एंड डू व्हाट यू लाइक। और सबसे बड़ी बात, किसी कहने पे नहीं, जिससे आपकी अंतरात्मा अंदर से आवाज है, यस ये मुझे करना अच्छा लगता है। चाहे स्पीकिंग हो, चाहे म्यूजिक बजाना हो, चाहे गाना गाना हो, चाहे लेट्स से कोई लिटरेचर हो, या आर्ट हो, या टेक्नोलॉजी हो, या कोई डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया प्रमोशन हो, कुछ भी हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इट इज नॉट नेसेसरी कि यार आपको बीटेक करे तो इंजीनियर होना चाहिए। किसने कहा? आप बीटेक करके पता नहीं क्या करने लगे, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपको जुनून हो, जिसको आपको अच्छा लगता है करके वो करिएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। हु एल्स? मोहिनी, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? यस सर। बोलो बेटा। सर अगर यानी कि हमारी फैमिली में कई सारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे दीदी भैया, सर अगर वो हमसे कहते हैं ये नहीं आप ये कीजिए, जैसे कि सर अगर मुझे कुछ और करना है और मेरी दीदी हैं वो कुछ कह रही हैं कि आप ये नहीं, यानी कि ये इसमें ठीक नहीं है, आप ये कीजिए, तो सर मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? यानी कि जो मुझे करना है सिर्फ वही बेटर रहेगा ना? मोहिनी, जो आपने कही, ये आवाज हर बच्चे की है। पता है क्यों? जब बचपन में आप बड़े होते रहते हैं तो माता पिता के दिल में एक ही भावना आती है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा करें। उनके सोचने में गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वो गलत नहीं सोच रहे, शायद उनको लगता है यार हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही ठीक है। लेकिन शायद माता पिता भी हर समय सही नहीं होते। क्यों? पता है, उनकी नॉलेज आज की डेट में लिमिटेड है, एक्सपोजर नहीं है, शायद वो कहीं गलती कर रहे हैं, शायद उनके पास उतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए जो आपके दिल में आए, अगर जो आपको वाकई में सक्सेसफुल कामयाब होना है तो दो चीजें करनी बेटा। ये बात मैं मैसेज सब माध्यम आपके माध्यम से सारे बच्चों को और फेसबुक जितने सुन रहे हैं उनको देना चाहता हूं कि आपको दो चीज करनी है। क्या? जो मिथ, जो कंफ्यूजन उनके माइंड में किसी बात को लेकर है, उसको बड़े प्यार से समझाना है, टैकल करना है। दैट इज वन एंड फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, जो आपकी एस्पिरेशन है, जिसका आपको एक्सपर्टीज, उसको हमको करना है। यानी कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनिपुलेशन करे बिना, ईमानदारी से, सच्चाई से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे अपने माता पिता को, दीदी को कन्विंस करना है कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, इसको स्टडी कीजिएगा, इसका देखिए इससे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जब आप सच्चाई ईमानदारी से जवाब देते हैं तो हर कोई सुनेगा। लेट से आपने डांट दिया, दीदी आपको तो पता ही नहीं, पापा मम्मी आपको तो पता ही नहीं, आपको क्या पता है, छोड़ो सब ऐसा है। तो उनको बुरा लगे, उनको लगे मेरी बच्ची, मेरी मोहिनी मेरी बात सुन नहीं रही है। इंस्टेड ऑफ दैट आप बोलो ठीक है मम्मी आपने बोला, चलो पापा आपने बोला, मैं एक बात बताती हूँ, पापा देखो इसको स्टडी करो, पापा इसको रीड करो, पापा देखो इसमें कितना बड़ा फर्क है, ये है वो है। विश्वनाथ आनंद एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके ऑपोजिट सीट पे जो लोग बैठे थे एक लड़की के साथ में, तो उनके पेरेंट्स से पूछा आप क्या करते हो? बोला चेस खेलता हूँ। बोला नहीं वो तो ठीक है, आगे क्या करते हो? बोला चेस खेलता हूँ। बोला उसको छोड़ो यार, चेस तो आगे क्या करते हो? तो बोला चेस ही खेलता हूँ। बोला आपका दिमाग खराब है, चेस खेलते हो साले, फिर करते क्या हो? आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। तो थोड़ा नाराज हो गए। तो बोले नहीं सर, मैं चेस खेल के ही वैसे कमाता हूँ। और आज विश्वनाथ आनंद पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट चेस प्लेयर है। तो क्या हुआ, उसके लिए वही उसकी जीवनी बन गई। तो आज आप जिस प्रकार से जो भी काम करना चाहें बेटा, आपको अपने माता पिता को या अपनी दीदी को समझाना है, कन्विंस करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कम्युनिकेट करके। जब आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो पहली जीत आपकी वो है।
दूसरी जीत आपकी ये है जिस पे आपके एस्पिरेशन, जिस पे आपका दम दिल चलता है कि यस आई कैन डू इट, वो करके दिखाइए। और उस पर कामयाबी करने के लिए अपना कहते हैं जुनून, अपना पूरा दिमाग, जोश, हर चीज सुबह शाम 24 घंटे यू शुड लाफ, स्लीप, ईट, वॉक, टॉक, आपका जुनून, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? सर आप अपनी लाइफ में डेली मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? क्या हुआ नित्यम, पहले गरीबी ने जीने नहीं दिया, आज देश के प्रति सम्मान जो है, प्यार है, वो जीने नहीं देता। क्यों? पता है, जब मैं चला था इकल्ला था, आज एक कारवां बन गया। 250 से ज्यादा लोग मेरे पास काम करते हैं, 20,000 टेलर्स हैं मेरे पास पूरे देश में। ये देश मेरा है, 135 करोड़ का मेरा देश है। मेरे देश के अंदर खुशहाली जैसे मैंने पाई, मेरे से ज्यादा लोगों ने और भी पाई होगी, चाहे मेरे पास कमी होगी, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो कैसे मैं सबके चेहरे पे खुशियां ला सकूं, कैसे भूखे पेटों को खाना दे सकूं, कैसे जो बेचारे एजुकेशन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में जी रहे, कैसे उनकी जिंदगी का बदलाव ला सकूं, मेरी मोटिवेशन ये है। ये मुझे जिंदा रखती है, सुबह शाम मुझे कार्यरत करती है, मुझे एक्साइटेड रखती है। मैं हर रोज, इन दिनों लॉकडाउन के टाइम में शुरू हो जाता था, मैंने अपने काम करने स्पीड बढ़ा दी, मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत सारी चीज लर्निंग सीख ली, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, बहुत सारी चीज करने आती, मैंने सीखना शुरू किया। तो यू नो व्हाट हैपेंस, अगर जो आपके दिल में लोगों के प्रति कंपैशन है, सहानुभूति है, ईमानदारी है और अरमान है, तो आप फिर अपनी जिंदगी अपने लिए खुद नहीं जिएंगे। आपके दिल में, लोगों के दिल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप बहुत फेमस है, पॉपुलर हैं और आपको लोग प्यार करते हैं। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही इनफैक्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, मोदी साहब। मोदी साहब को पूरे देशवासी इतना प्यार करते हैं, जो मेरी नॉलेज में है। तो नेचुरली उनके दिल में ये रहता है कि मुझे सुबह शाम दिन रात परफॉर्म करना है। और जो आप जानते हैं, होली दिवाली पे भी कभी वो हॉलीडेज नहीं लेते। आई डोंट थिंक कि हमें इतना बड़ा एग्जाम्पल की, इससे बड़ा एग्जाम्पल को मिल सकता है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है। और अगर जो उनको आप आदर्श मान सकते हो, तो आपको मुझसे नहीं सीखना है, सिर्फ उनकी जीवनी से सीख लीजिएगा। आप सोचेंगे यार आज मोदी साहब को मोटिवेशन की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है उनको सबके लिए लड़ने की, सुबह शाम गाली गलौज भी सुनने की, उसके बावजूद हर एक को फेस करने की और कामयाब होने की। अगर जो वो एक इंसान चाय बेचते बेचते यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है और आज पूरे विश्व का आइकॉनिक लीडर बन चुका है और लोग हमारे दिलों में बसता है, तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ कर सकते, क्यों नहीं हम ऐसे महान बन सकते। और जब आप सोचेंगे ना, यू कैन रियली डू दैट। सर थैंक यू सर। हाँ, यस, बोलो बेटा। सर आप टाइम के पाबंद यानी कि ऐसे कैसे यानी कि सब मैनेज कर लेते हैं सर, बिल्कुल टाइम टू टाइम? मोहिनी, क्या है बेटा, जितना टाइम आपके पास है, मेरे पास है, पूरे ब्रह्मांड की सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी सृष्टि के पास एग्जैक्टली सेम टाइम है। यस सर। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, मैंने पहले भी कहा था, आप लाइफ चला रहे हैं, लाइफ आपको चला रही है। लाइफ आपको हम चलाने का लाइफ मतलब सुबह शाम फायर फाइटिंग में लगे हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। और आप लाइफ चला रहे हैं, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम की कमिटमेंट ले रहे हैं, कर रहे हैं, उससे आपसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फैंटास्टिक। अभी मैं आपके साथ सेशन क्लोज करते साथ ही, मेरा बहुत बड़ा एक ग्लोबल सेशन है सैप लेबोरेटरी के साथ में, SAP, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें स्पीकर हूँ। अगले 5 मिनट मुझे लाइव जाना है वहां पर, ओके। लेकिन मेरे दिल में क्या रहा, मैंने कहा नो, मेरी कॉलेज में बच्चों से कमिटमेंट है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, 3:15 3:20 पे आप लॉग इन कर लीजिएगा। आपसे जैसे सेशन क्लोज करूंगा मैं वहां चला जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे डिस्कशन करूंगा, उनके पॉइंट्स टोटली डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल पे है। तो मेरी टाइम की कमिटमेंट बेटा मेरे सेकंडों के साथ में चलती है, और मेरी पूरी टीम, मेरे साथ में जुड़ा हर इंसान ये बात जानता है कि मैं बहुत कमिटेड हूँ। एंड बिलीव मी, दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन कि लोग मेरे को बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं इस आदमी में कुछ तो खास बात होगी, कुछ कैरेक्टर तो होगा इसके अंदर, वरना आदमी बोलता है तो कैजुअल है, बेकार है, बेअक्ला है, समझता नहीं है। एक छोटी सी बात के लोग गलती कर देते हैं। शुड नेवर डू दैट बेटा। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू I सर। hope, sir, sorry to intervene. I am Shashank Chaudhary. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Sir, Shashank Chaudhary from IPM itself. Or, in fact, we understand that many of the students are very eager to have more answers from you, and they have a lot of questions. So, but we understand that you have other commitments also and assignments also. So, मैं सभी students को बताना चाहूँगा, I am a faculty associate head of management department of IPM. So, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैं खास तौर से बताना चाह रहा हूँ कि हम आगे भी सबको परेशान करते रहेंगे। और सर हमारे एडवाइजरी बोर्ड में हैं, मेंबर हैं हमारे, बहुत one of the most respected person in NCR particularly,
और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद भी सर इतने हम्बल है कि जब भी हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं तो सर हमारे टाइम निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सर हमारे लिए, आगे अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, आगे ऑफलाइन भी हम कराना चाहेंगे, जिसमें और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इन्वॉल्व हो पाएंगे, और तब आप लोग और भी अपने क्वेश्चन सर के सामने रख सकते हैं और सर आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए हम माफी चाहेंगे सभी बच्चों से कि आज हम बाकी क्वेश्चंस एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट सेशन जब भी सर हमें टाइम देंगे तो हम उसमें उन क्वेश्चंस को रखेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरी हर पसीने की बूंद, मेरी हर खून का कतरा मेरे देश के नाम, देशवासियों के नाम, यस आप सबके नाम। ये फैक्ट्री आपकी है, मेरी नहीं है, देश की फैक्ट्री है। जब दिल करे फैक्ट्री में आइएगा, इंटर्नशिप कीजिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा, सीखिएगा, चाहे शॉप फ्लोर पे हो, बीटेक के स्टूडेंट्स करना चाहें, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, अकाउंट्स हो, Yes, sir. डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो, आपको इंडस्ट्रियल विजिट पे आना, हमारे 2 प्लांट्स है, कभी भी आ सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं, जितनी बार आएंगे हम आपको मान सम्मान से सब चीज दिखाएंगे। और जब जब आप बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, मैं हमेशा आने को तैयार हूँ। जितने बच्चे मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स करके जुड़ सकते हैं, शेयरिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं। और जब भी कोई डिस्कशन, कोई प्रोजेक्ट्स होगा, आपको कोई प्रोजेक्ट में फंडिंग करनी होगी, तब भी मैं अपने पैसे से, अपने अकाउंट से पैसा फंडिंग करके आपको प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करूंगा, ताकि आप कामयाब हो सको। यानी कि हर लिहाज से जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कमिटमेंट मेरी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है। आखिरी सांस तक मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, ना कमीशन चाहिए, ना बेनिफिट चाहिए, ना अवार्ड, रिवॉर्ड, ना ग्रेटिट्यूड। सिर्फ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, बस यही चाहिए मुझे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. And sir, thank you very much for spending your you. valuable time for us. And we believe that